देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपरिमेय संख्या को आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। वो कवारी लगा दीजिए कोई बार क्या। देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई अपरिमेय संख्या है उसको आप सिद्ध कैसे कीजिएगा। समझे, आपको सिद्ध करने के लिए बस इसका विरोधाभास यानी उल्टा आपको मानना पड़ेगा। अगर ये अपरिमेय संख्या दे रखा है तो आप क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मानिएगा। देखिए अगर ऐसा हम लिख सके यदि संभव हो तो, समझे ना, अगर संभव हो तो हम मानेंगे, समझे ना, यदि संभव हो तो इतना बात आप लिखिएगा, समझे ना। देखिए क्या करेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट। मान लेते हैं कि √3 + √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसा हम मान लेते हैं, समझे ना। सॉरी अपरिमेय नहीं मानेंगे, परिमेय मानेंगे, क्योंकि ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ। देखिए परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, समझे। तो आपको मानना होगा जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। सेम चीज हुआ वो भी सम पूर्णांक संख्या है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे, सअभाज्य संख्या देखिए क्या होता है। सुनिए सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जब दो संख्याओं का HCF, समझे, HCF यानी मोसो, HCF यानी महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। और Q बराबर ≠ 0 होना चाहिए, कभी भी Q का मान सुनना नहीं होना चाहिए। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, समझे ना, आपको जैसा अच्छा लगे। देखिए अगर हम ऐसा लिख सकते हैं √3 + √5 बराबर, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में रहता है, ये तो बात आपको पता ही होगा। अब देखिए √3 + √5 क्या होता है, इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए क्योंकि हम माने हैं क्या, परिमेय संख्या। अब देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ अपना मन से वर्ग कर सकते हैं। सब दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़िएगा घटाइएगा कुछ भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसका भी स्क्वायर कर दिए, P/Q जो है इसका भी क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यह A + B का होल स्क्वायर पर हो गया, A + B का होल स्क्वायर पर हो गया। और आपको पता होगा कि A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, समझे ना। देखिए A² क्या होता है, A² + B² + 2AB, ए का मान E हो गया, B का मान E हो गया, तो √3 गुना क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर, P² क्या हो जाएगा, Q²। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, समझे ना। काट देते, इसमें 3 बच गया और इसमें क्या बच गया, 5। इसको गुना कीजिए तो 2 हो गया, √3 √5 कितना हो गया, √15 बराबर P² क्या हो जाएगा, Q²। अब देखिए आगे क्या होगा, 5 3 कितना हो गया, 8 + 2 √15 बराबर P² Q²। अब देखिए अगर हम इसको जो 8 है उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 √15 बराबर क्या हो जाएगा, P² Q² -8 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब यहाँ ना कुछ तो इसके बट्टे में क्या है, 1, हम इसका क्या करते हैं, भिन्न घटा कर देते हैं, समझे ना। Q² और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो पहले लिखना पड़ेगा 2 √15 बराबर नीचे Q² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, Q² कट गया तो ऊपर में खाली क्या बचेगा, P² बचेगा। और उसके बाद देखिए उसके बाद 1 से Q² बार में कटेगा, 8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -8Q²। अब देखिए आगे, अब ये 2 है गुना, अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, तो √15 बराबर क्या हो जाएगा, P² -8Q² क्या हो जाएगा, 2Q²। अब देखिए गौर से, हम इतना बराबर क्या माने थे, परिमेय संख्या, क्या माने थे, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए P और Q का मान आप कुछ भी रखिएगा तो एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन इसके बजाय ये देखिए √15 क्या है, √15 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मालूम होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो दशमलव के बाद ये आते जाएगा, समझे। तो इसको P/Q में लिखना असंभव है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमने माना था परिमेय संख्या, लेकिन निकल गया क्या गया, अपरिमेय संख्या, यानी ये निकल गया, जो निकल गया इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए हम माने क्या,
हम माने परिमेय संख्या लेकिन निकला क्या, अपरिमेय संख्या निकला। तो हमारा मान्यता का विरोध है, विरोधाभास है, समझे ना। तो हमने जो माना था वो क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए इसमें आप दायां बायां भी लिख सकते हैं। देखिए ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा LHS, क्या हो जाएगा LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड ई हो जाएगा RHS। देखिए इस साइड आप P और Q का मान लिख रखिएगा तो परिमेय संख्या निकलेगा, लेकिन इस साइड क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, समझे ना। तो ये हमारे मान्यता का विरोध हो गया। तो हम कहेंगे हमने यह माना था कि, ऐसा हम लिख सकते हैं, अपना भाषा बना के लिख सकता है। हमने माना था कि इस साइड क्या माना था, परिमेय संख्या, क्या माना था, परिमेय संख्या, यानी LHS साइड, यानी LHS साइड SID, LHS साइड क्या माना था हमने, परिमेय संख्या माना था। क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। लेकिन LHS साइड राष्ट्र में क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया, समझे। यहाँ तो जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने LHS साइड क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, लेकिन LHS साइड अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, जो हमारे मान्यता के विपरीत है, जो हमारे मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है। अतः लिख देंगे √3 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखिए ये भाषा जो है ना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्पष्ट करना है क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हमने LHS साइड क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, यहाँ पर क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया। तो हम यही लिख सकते हैं कि ये हमारा मान्यता का विपरीत है, यानी हमने जो माना था उसके क्या निकल गया, विपरीत निकल गया। अतः इसीलिए √3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस सीधा करिएगा। इससे भी अच्छा नहीं है तो इससे भी अच्छा कर सकते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए। इसको क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए, और ये जो निकला क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 में हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, लेकिन समीकरण सेकंड में क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या। तो हम यह भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 का विरोध करता है, यानी विरोधाभास करता है। अतः इसीलिए √3 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बस इतना यह प्रोसेस आपको करना होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या किया, हम इसको क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए, और परिमेय संख्या मान लें तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप लिख दीजिए परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो आप कहिएगा जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, या फिर कहिएगा सअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q का मोसो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद A + B का होल स्क्वायर लग गया, ई मान आ गया, 8 प्लस में था उधर माइनस में चल गया। उसके बाद क्या किए, भिन्न का घटाव कर दिए, 2 जो गुणाम है उसके बाद ले गए तो भाग में चल गए, और परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए।